जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स बड़े इंटरेस्टिंग है और पहला जो करंट अफेयर है हम चाबार पोर्ट से लेने वाले हैं। अब चाबार पोर्ट कहाँ पे है? भारत दो ही पोर्ट दुनिया में यूज करता है, एक तो चाबार पोर्ट है, दूसरा है सिटविक पोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एनडीए सीडीएस में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट किया है भारत ने किसके साथ? ईरान के साथ। ईरान जो है रजनीकांत, ईरान जो है वहां पे भारत ने चाबार पोर्ट बनाया था ईरान में। ठीक है, ये भारत की हेल्प से बनाया गया और एग्रीमेंट किया गया है 10 साल का और पहली बार हुआ इसका कंट्रोल अब भारत के हाथ में रहेगा। इंडिया साइन 10-year पैक्ट टू ऑपरेट चाबार पोर्ट इन ईरान। क्या रखेगा? कहाँ पे है? चाबार पोर्ट ईरान में। और सिटवी पोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिटवी म्यांमार में, कहाँ पे है? म्यांमार। जो नए बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2016 में कालाधन प्रोजेक्ट के अंदर सिटवी पोर्ट को लॉन्च किया गया था और 2017-18 में कंटिन्यू क्वेश्चन आया और अब सिटवी पोर्ट बन के तैयार हो चुका है और इसको म्यांमार ने हैंड ओवर कर दिया इंडिया को। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब जो चाबार पोर्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाबार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, क्योंकि जब हमारी पार्टीशन हुई भारत और पाकिस्तान की, हमारा हिस्सा जो है डिवाइड कर अफगानिस्तान से कट कर दिया गया। अब अफगानिस्तान में भारत कैसे एंटर करेगा? ठीक है नहीं, उसके लिए भारत को ईरान से होके या ऊपर यूरोप से घूम के सेंट्रल एशिया से घूम के अफगानिस्तान जाना पड़ता। तो अब क्या है, चाबार पोर्ट जो है यहाँ से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया यूरोप की बहुत सारी जगह में हम जा सकते हैं। इससे हमारे ट्रेड बेनिफिट्स बढ़ते रहते हैं और इससे क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो कम होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अगर हमें पूरा यूरोप घूम के सेंट्रल एशिया पहले आना पड़ता था तो क्या होता था? बड़े सारे अमाउंट लगती थी। क्या लगती थी? बड़े सारे अमाउंट वेस्ट होती थी उसमें। क्या क्लास पढ़नी है? ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड इन तेहरान बाय इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड द पोर्ट एंड क्या हुआ बच्चा? क्लास से बाहर चलो, तुम कर क्या रहे हो भाई? ना बैग उठाओ और बाहर ले जाओ क्लास में। ठीक है, एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। ठीक है, इन द प्रेजेंट यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं आना सर्बानंद सोनोवाल बीच में सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, एक तो वाटरवेज है और दूसरी जो मिनिस्ट्री है वो आयुष है। कौन सी है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल के पास अभी तक तो है। अब जब इलेक्शन में दोबारा से नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वहां पे फिर से कैबिनेट न्यू बनेगा तो देखते हैं कौन कौन से कैबिनेट में किस किस की अप्रूवल होती है। आएगी तो बीजेपी है ना। देखो ईरान जो है पर्शिया, जैसे कश्मीर है, ठीक है ना, कश्मीर में कभी हिंदू पंडित रहते थे। ठीक है, जिस ईरान जो देश था ना ये पर्शियन लोगों का देश था। जब इस्लामिक लोग वहां पे आए उनको ये देश छोड़ के अपना जाना पड़ा। इनको भारत ने पनाह दी। आज भी गुजरात के जो राजा थे उन्होंने पर्शियन लोगों को भारत में रखा। इनके जो गॉड हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो जोरास्ट्र हैं और ये फायर एलिमेंट की पूजा करते हैं। ये अपने साथ एक फायर जो आग प्रज्वलित की होती है वो साथ लेके आया, वो आज भी गुजरात में है। ठीक है, ये पारसी लोग हैं। पारसी जो है भारत में विक्रम साराभाई, ये क्या है? पारसी। ठीक है, विक्रम साराभाई पारसी, भारत के पहले फादर ऑफ इसरो जिनको कहा जाता है न्यूक्लियर साराभाई। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के वेस्ट एशिया में देखो ईरान जो है वेस्ट एशिया में आता है। किस एशिया में आता है? वेस्ट एशिया में। और इराक के वेस्ट में तुर्की, इराक इसके वेस्ट में है, तुर्की इसके नॉर्थ वेस्ट में है, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड
कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान इसके नॉर्थ में, अफगानिस्तान इसके ईस्ट में है, पाकिस्तान इसके साउथ वेस्ट में है, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ इसके साउथ में, कैपिटल इस तेहरान एंड ईरानियन रियाद। ईरान इसलिए डिस्कस हुआ क्योंकि इजराइल और ईरान इस साल सबसे करंट जो टॉपिक रहेंगे वो, इजराइल तो ऑलरेडी है, यूक्रेन भी है, रशिया भी है, बट करंट जो इसमें आग में घी डाला वो ईरान ने डाला, ठीक है। इसने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है इजराइल के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंड, ये ऑपरेशन लॉन्च किया है किसने, ईरान ने, किसके अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और विक्की ये CHSL CGL में क्वेश्चन जरूर रहेगा, सबने फॉर्म भरा CHSL का, क्यों नहीं भरा? कोई बात है, फॉर्म तो बनना था, इतना टाइम था। ट्रू प्रॉमिस था, ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस, चलो इसको ठीक कर लो, ट्रू प्रॉमिस है, पहले पीछे चलते हैं। शमन निखिल है ये 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, 86 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, P शमक निखिल। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर चेस, ये ग्रैंड मास्टर किसके बनते हैं, चेस के। इन पूरी दुनिया में चेस जो है रशिया की नेशनल गेम है, और ज्यादातर इंडिया के नॉर्थ साउथ इंडियन इसमें चेस खेलते हैं इंडिया के, और इसका भारत में हेडक्वार्टर चेन्नई में, कहाँ पे है, चेन्नई में। और पूरी दुनिया में लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, क्या है, बर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखें। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली इंटरनेशनल मास्टर भारत की कौन सी बनी, इनका नाम है मैन्युअल एरोन। ये है मैन्युअल, इंडियन चेस प्लेयर टू गेट द इंटरनेशनल मास्टर 1961, मैन्युअल एरोन। विश्वनाथन फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने भारत के, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, और फर्स्ट प्लेयर टू गेट द भारत रत्न, यंगेस्ट प्लेयर टू गेट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नो इट इज कॉल्ड एज मेजर ध्यानचंद अवार्ड। जयश्री पेडिकर फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी इंटरनेशनल, ये भी इंडिया के थे। कोनीरू हम्पी द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बनी भारत की, शी वाज द यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। और यंगेस्ट मेल जो बने ग्रैंड मास्टर वो डी गुकेश है, कौन है, डी गुकेश, लिख लो। और रिसेंटली डी गुकेश जो है उनको नंबर 1 पे आ गया ये डी गुकेश, इन्होंने सरपास किया भारत के विश्वनाथन आनंद को। 3 फेम इंडियन ग्रैंड कोनेरू हम्पी, ड्रोनवली हरिका और विशाली प्रज्ञानंदा। और विशाली प्रज्ञानंदा याद रखिएगा, वो करंट जो है ग्रैंड मास्टर है, और विशाली प्रज्ञानंदा। डायमंड लीग इस साल फिर से सिल्वर जीता, लास्ट ईयर ये डायमंड लीग में गोल्ड जीता था उससे, और इस साल ये सिल्वर जीते हैं नीरज चोपड़ा। याद रखें, नीरज चोपड़ा सेकंड पे रहे दोहा डायमंड लीग में, और फर्स्ट 3 में फर्स्ट रहा याकूब बेदलीजेच, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स जो रहे ये थर्ड टाइम पे। ज्यादातर आज स्पोर्ट्स के करंट अफेयर है, आज हमारे पास टेस्ट भी हमने लिया तो टाइम पे नहीं, उसी हिसाब से करंट अफेयर भी रहे हैं। ये भी चेस से है, रिसेंटली कल इन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया, सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज इंटरनेशनल रैपिड भी जीता है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 है मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वेजियन है, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 5 टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रह चुके हैं, बिलियर्ड्स चेस चैंपियन रह चुके हैं 7 टाइम, और चेस वर्ल्ड कप चैंपियन भी ये रह चुके हैं। और याद रखिएगा इस साल 2023 में चेस वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। इनके साथ फाइनल किसका होगा, चलो हिंट दे दो, विशाली प्रज्ञानंदा का, आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। और आर प्रज्ञानंदा ने इसी के साथ एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और क्या किया, वो सेकंड वर्ल्ड
कप चैंपियनशिप में सेकंड रनर अप रहा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बाइक चलाते हैं ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस के यहाँ, ये इनका नाम है जॉर्ज मार्टिन, ठीक है। ये इन्होंने फ्रांस क्या जीत ली है, ग्रैंड प्रिक्स द फ्रांस, याद रखिएगा। ये भी बाइक चलाते हैं। और ये क्या हो रहा है, वहाँ हो रहा है यानी छोटा। आज का करंट अफेयर यही तक रखते हैं। आज का कुछ थोड़ा ही शॉर्ट में करंट अफेयर था, कल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चन डिस्कशन वाले हैं। और आज इतने थैंक यू।